के अंधियारे में कुत्तों के भौंकने की आवाजें जोर जोर से आती है। एक गुफा में एक चुड़ैल ने एक नन्ही सी बच्ची को बंदी बनाकर रखा था। वहाँ बच्ची चुड़ैल से डर रही थी क्योंकि चुड़ैल को उसने आज तक देखा ही नहीं था। उसके सामने एक खतरनाक और भयानक चुड़ैल थी। चुड़ैल भी उस बच्ची को देखे ही जा रही थी। बच्ची जोर जोर से चिल्लाती है, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, लेकिन उसे आसपास बचाने वाला कोई नहीं था। उसके सामने जो खतरनाक चुड़ैल थी उसको उसकी बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। उसकी माँ हर जगह पर ढूंढती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, हर जगह पूछती है कि मेरी बेटी को कहीं देखा है क्या, लेकिन उसकी बेटी का अता पता भी नहीं चलता। वहाँ बहुत ही घबरा जाती है कि आखिर मेरी बेटी गांव में से गई कहाँ होगी। कई औरतों से बताती है कि उसकी बेटी को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। वहाँ जंगल की तरफ चली जाती है, अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती है, लेकिन जंगल में भी उसकी बेटी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती है। एक माँ की आत्मा बहुत ही अलग होती है। वहाँ अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते अभी तक भी नहीं थकी थी, हर जगह अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। इधर चुड़ैल पूर्णिमा के दिन उस बच्ची की बलि देने की बात करती है। कहती है, उस बच्ची की पूर्णिमा के दिन बलि दूंगी ना तो मैं दुनिया की सबसे खतरनाक चुड़ैल बन जाऊंगी। आज तक मेरे बराबर खतरनाक चुड़ैल कोई पैदा ही नहीं होगी। अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं और मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी, लेकिन इससे पहले इस बच्ची को कोई ले ना जाए, वरना मेरी शक्तियाँ तो कुछ काम ही नहीं करेगी। और वहाँ गुफा में बच्ची का हर जगह ध्यान रखती है ताकि उस बच्ची को कोई ले ना जाए। यहाँ सारी बातें एक नागिन सुन लेती है। नागिन कहती है, मुझे देखना होगा आखिर यहाँ बच्ची कौन है, वरना यहाँ चुड़ैल तो उसे मार ही देगी, उसकी बलि दे देगी। मुझे कैसे भी करके उसको बचाना होगा, मुझे गुफा में जाकर उस बच्ची को देखना होगा। नागिन बच्ची को देखने के लिए गुफा की तरफ जाती है। चुड़ैल जंगल की तरफ जाती है। इतने में नागिन गुफा में पहुंच जाती है और उस बच्ची को सोता हुआ देखती है। नागिन को उस बच्ची पर बहुत ही दया आती है कि इस नन्ही सी बच्ची की कहीं वहाँ चुड़ैल जान ना ले ले, उसे कैसे भी इसको बचाना होगा। वहाँ कहती है, मुझे नागमणि लानी होगी, तभी मैं इस बच्ची को बचा सकती हूँ। इस गुफा के आसपास तो उस चुड़ैल ने जादू कर रखा है, इस बच्ची को तो मेरी नागमणि की शक्तियाँ ही बचा सकती है। मुझे नागमणि से शक्तियाँ लेनी होगी, तभी मैं इस बच्ची को बचा सकती हूँ। और नागिन नागमणि की शक्तियाँ लेने के लिए जंगल के बाहर नागलोक में जाने लगती है। नागलोक जंगल से करीबन 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए नागिन पैदल ही नागलोक जाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ नागलोक में पहुँच जाती है और नागमणि से शक्तियाँ लेने लगती है, जिससे कि वहाँ उस बच्ची की जान बचा सके। नागिन वैसे तो बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन चुड़ैल भी उसके सामने बहुत ही खतरनाक थी, इसलिए उसको नागमणि की शक्तियाँ लेने के लिए नागलोक आना पड़ा। वहाँ नागमणि से सारी शक्तियाँ ले लेती है। जैसे ही वहाँ धरती लोक पर पहुँचती है तो उसे उस बच्ची की माँ दिखाई देती है। वहाँ उससे पूछ रही थी, मेरी बच्ची को आपने कहीं देखा क्या? वहाँ कई दिनों से लापता है, मैं उसे हर जगह ढूंढ रही हूँ, लेकिन वहाँ मुझे कहीं नहीं मिल रही। नागिन उससे कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको बच्ची को बचाने के लिए ही आई हूँ। मैं नागलोक में रहती हूँ, लेकिन आपकी बच्ची के बारे में जैसे ही पता लगा, मैं आपकी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बच्ची का पता बताती हूँ। और नागिन अपने साथ ही उस माँ को ले जाती है और उसकी बेटी से मिलवा देती है। अपनी माँ को देखकर वहाँ बच्ची बहुत ही खुश थी, कहने लगी, माँ मुझे उस चुड़ैल से बचा लो, वहाँ बहुत ही खतरनाक है, वहाँ मेरी बलि देने वाली है और पूर्णिमा के दिन सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनने वाली है, प्लीज़ माँ मुझे बचा लो। उसकी माँ कहती है, बेटा अब चिंता मत कर, हमारे साथ हमारी नागरानी है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने देगी, वो हमें बचाएगी। नागिन चुड़ैल को खत्म करने के लिए चुड़ैल के पास जाती है और अपनी नागमणि की शक्ति से चुड़ैल को घायल करने लगती है, जिससे चुड़ैल गुफा से बाहर भागने लगती है। चुड़ैल से चला भी नहीं जा रहा था और नागिन कह रही थी, अब इस जंगल में लौट कर मत आ जाना, वरना तू यहीं पर नष्ट हो जाएगी। चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। नागिन भी अपने नागलोक जाने की बात कहती है कि मैं भी अपने नागलोक चलती हूँ, आप दोनों माँ बेटियाँ हमेशा खुश रहना, और उनको आशीर्वाद देती है। माँ बेटियाँ नागिन को धन्यवाद देती है और कहती है, आपकी वजह से ही मेरी बेटी की जान बच पाई है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। वहाँ चुड़ैल तो मुझे ही खत्म कर देती, अगर आप नहीं होती तो शायद भगवान ने ही आपको हमारे लिए भेजा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी। नागिन कहती है, हाँ ज़रूर, जब भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बुला लेना, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अब मैं चलती हूँ, मेरे नागलोक मुझे वहाँ भी जाना है, मेरी बहुत ही ज़रूरत है। और नागिन
वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटियाँ फिर से अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिताने लगती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।